हेलो, कैसे हैं दोस्तों। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 और पिछले क्लास में आप लोग को याद होगा, पिछले क्लास में आपको पढ़ाए थे कूलम लॉ के बारे में। और कूलम लॉ कुछ याद आया पिछला क्लास का? सबसे पहले तो कूलम लॉ में आप बताए थे F बराबर K Q1 Q2 बटा में R स्क्वायर, जहाँ R स्क्वायर बीच का डिस्टेंस था, Q1 Q2 चार्ज था। K को क्या बोलते हैं? K को बोला जाता है कूलम्स कांस्टेंट। अच्छा, ये सबसे पहले आज हम लोग बात करते हैं ना इस कूलम लॉ से रिलेटेड जितना भी न्यूमेरिकल है और उस न्यूमेरिकल को कैसे सोल्व करेंगे, कितना टाइप का न्यूमेरिकल्स है, हम लोग आज इसी विषय पर बात करेंगे। तो हाँ, एक चीज़ और, जो लोग इस चैनल पे नए हैं ना तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, वीडियो को पूरा देखिएगा, बीच में मत छोड़िएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा और जितना हो सके पूरे कूलम लॉ के पूरे न्यूमेरिकल वाले पोर्शन को आज आपको हम यहाँ पे एक ही वीडियो में पूरा दिखाने का प्रयास करेंगे। देखिए, आप बनाने का तरीका समझिएगा। अब बोलिएगा हर एक क्वेश्चन को, एचसी वर्मा का हर एक क्वेश्चन, एनसीईआरटी का हर एक क्वेश्चन अगर आप बना दे तो देखिए प्रत्येक क्वेश्चन को तो अभी एक ही घंटे में बना पॉसिबल नहीं है, लेकिन आपको हम तरीका बताएंगे। अगर आप उस तरीका को समझते हैं और उसी टाइप का सवाल को आप खुद से घर पे बनाने का प्रयास कीजिएगा, आई श्योर कि आपसे पक्का बनेगा। तो ज़्यादा समय नहीं बिताते हैं। हाँ, सबसे पहले जो लोग थोड़ा सा नए हैं ना उनके लिए आपको बता दें कि देखो भैया, एक नियम होता है और उस नियम को हम लोग बोलते हैं कूलम्ब लॉ। पता चला? एक नियम बताए थे पिछली क्लास में, नहीं पता चल रहा है? इसको रोकिए, पीछे वाला वीडियो देखिए, ये पता चलेगा। ठीक है, तो एक फार्मूला बताए थे एफ का, और उस एफ का फार्मूला आपको बताए थे कि Q1 Q2 डिवाइड में R स्क्वायर, और Q1 को चार्ज बोले थे, Q2 को चार्ज बोले थे, R को बीच का डिस्टेंस बोले थे और K को क्या बोले थे? K को बोले थे कूलम्बिक कांस्टेंट। अच्छा, थोड़ा सा और याद कीजिएगा ना, इस K का वैल्यू बताए थे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऐसा कुछ बताया था ना। तो अगर आप इस F को लिखना चाहिएगा तो F बराबर आपको क्या मिलेगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में Q1 Q2 डिवाइड में कौन सा? R स्क्वायर। इतना कुछ तो मिलेगा। देखिए, अब इतना का वैल्यू जो है ना, या K का वैल्यू, ये भी आपको बताए थे 9 to 10 to the power 9 क्या न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब का स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किसका स्क्वायर? कूलम्ब का स्क्वायर बताए थे ना यहाँ पे। अच्छा, अब ये इतने सारे चीजों को आपको सिखाए थे। हाँ, यूनिट ध्यान दीजिएगा सर जी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब का स्क्वायर है, यानी न्यूटन भी ऐसा यूनिट है, मीटर भी ऐसा यूनिट है और कूलम्ब भी ऐसा यूनिट है। तो अगर हम लोग को क्वेश्चन बनाना होगा ना, हम लोग यूनिट को एसआई में चेंज करेंगे। ठीक है, क्योंकि चूंकि सारा क्वांटिटी मेरा के एसआई में है और आप इसको एसआई नहीं ले सकते। अच्छा, थोड़ा सा और याद दिलाते हैं, इस के का वैल्यू बताए थे ना, दो चीजों पे डिपेंड करता है। सबसे पहले किस पे डिपेंड करेगा? यूनिट पे, याद आ रहा है? और दूसरा बताइए जल्दी से, दूसरा डिपेंड करता है मीडियम बिटवीन चार्ज पार्टिकल। पता चला? मीडियम बिटवीन चार्ज पार्टिकल, के का वैल्यू दो चीजों पे। तो आपको हम इसीलिए बार बार याद दिलाना चाहते हैं कि आप जब भी क्वेश्चन बनाए ना, आप इसको जरूर देखिएगा, क्योंकि 9 to 10 to the power 9 किस में है? एसआई में। तो हम लोग हर एक क्वांटिटी को बदल देंगे एसआई में और उसके बाद इसको बनाएंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? तो चलिए ना स्टार्ट करते हैं अब कूलम लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन। हाँ, एक नोट का टॉपिक आप लोगों को और बता ही देते हैं। देखिए, जैसे एक कूलम का चार्ज है ना, बहुत बड़ा क्वांटिटी है। एक कूलम जो है बहुत बड़ा क्वांटिटी है। तो आपको क्वेश्चन मिलेगा ना, तो क्वेश्चन में 1 कूलम बहुत कम मिलेगा, ऐसा कि 1 कूलम का चार्ज है, 2 कूलम का चार्ज है। तो फिर आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा एक टर्म, और उस टर्म को हम लोग बोलेंगे, थोड़ा बड़ा ही लिखते हैं, फिर से कंप्लेन आया है मेरा यार। उस क्वांटिटी को हम लोग बोलते हैं माइक्रो। उस क्वांटिटी को क्या बोलते हैं? माइक्रो। अच्छा, माइक्रो का सिंबल ये होता है, आप लोग लिखे ना इस टाइप का सिंबल 10 में, इस सिंबल को माइक्रो बोलते हैं। और माइक्रो का मतलब होता है 10 to the power -6, 10 to the power -6। अच्छा, एक देखिए मिली आता है, खैर ये आपको बहुत कम मिलेगा, मिली, समझ आया? और मिली को डिनोट करते हैं छोटा वाला एम से। ठीक है,
और मिली का वैल्यू होता है 10⁻³ अगर माइक्रो लिखा रहा है ना तो माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻6 और मिली लिखा रहा है ना तो उस मिली का मतलब होता है 10 के पावर कितना -3। अच्छा कैसे लिखा रहेगा सर ये भी तो दिखाई ना, आपका क्वेश्चन ऐसे रहेगा, इसको क्या पढ़ेगा 2 माइक्रोकूलम, क्या पढ़ना है 2 माइक्रोकूलम। तो इस 2 माइक्रोकूलम बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 इंटू में 10⁻⁻6 कूलम। पता चला। अगर मान लेते हैं ना क्वेश्चन में आप कैसे लिखते 2 mc मिली कूलम, ठीक है, तो इसको लिखेंगे 2 इंटू 10⁻³ कूलम। पता चला यहाँ तक। चलिए अब ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं, डायरेक्टली क्वेश्चन कहते हैं। देखिए इसमें डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन देता है, लेकिन शुरुआत करेंगे सबसे आसान वाला से, और इस क्वेश्चन का लास्ट होते होते जो है ना आपको हर एक कुछ सिखा देंगे, या जी एक ही वीडियो में सब कुछ सिखा देंगे, सबसे जल्दी, सबसे फास्ट, सबसे बढ़िया नहीं, ठीक है ना। देखिए सबसे पहला सवाल जो आप लोगों को पूछता है, सबसे फर्स्ट टाइप का एकदम बहुआ वाला, एकदम जिसको बोलते हैं ना बहुआ वाला क्वेश्चन, क्या बोलेगा। अच्छा हम क्वेश्चन नहीं लिखते हैं, आपको समझाते हैं, केवल लिख दे, क्वेश्चन नहीं लिखते यार, टाइम लगेगा फालतू का। बोलेगा ना पहला चार्ज है Q1 और ये मेरे पास है दूसरा चार्ज Q2 और बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है, जैसे क्या दिया हुआ है 5 मीटर। देखिए बोलेगा ना कि इफ और गिवन, यहीं पे लिखते हैं ना, सारा कुछ यहीं पे लिखते हैं, जो लगेगा ना थोड़ा इंपॉर्टेंट है ना, इसको क्वेश्चन को लैंग्वेज में लिखते उसको लिख देंगे, लेकिन इसको क्या लिखते, जैसे आपको साफ साफ दिया रहेगा कि Q1 का वैल्यू जो है ना वो 2 माइक्रोकूलम है, Q2 का जो वैल्यू है ना वो आपका है 5 माइक्रोकूलम, ठीक है। R का जो वैल्यू है ना वो है आपका 5 मीटर। तो आपसे पूछेगा ना फोर्स क्या है, और साथ साथ में पूछेगा ना कि फोर्स का नेचर क्या है, ठीक है। अब हम लोग सोचेंगे यार Q1 दिया हुआ है, Q2 दिया हुआ है, R दिया हुआ है, आपसे ये पूछ रहा है, तो ये तो सबसे भगवा टाइप का सवाल है ना। इसको बनाने के लिए आप फार्मूला क्या जानते हैं, F बराबर जानते हैं K Q1 Q2 डिवाइड में R², यही जानते हैं ना। अब देखिए F निकालना है आपके लिए, K का वैल्यू कितना सर जी 9 इंटू में 10⁻⁻9 नॉट की -9, ठीक है। अच्छा Q1 का वैल्यू बताइए, तो 2 माइक्रो लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो आपको अभी ना पता है माइक्रो लिखा रहेगा ना, तो इस माइक्रो का मतलब होता है 10 के पावर -6। तो अगर इसको भी हम लोग लिखेंगे तो 5 इंटू में 10 के पावर -6 लिख सकते हैं ना। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या 2 इंटू 10⁻⁻6 चलेगा। इंटू में दूसरा वाला चार्ज कितना है 5 इंटू 10⁻⁻6 और नीचे R का वैल्यू देखिए ना कितना दिया हुआ है 5 मीटर। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 5 का होल स्क्वायर, और हम लोग यूनिट क्या देंगे, ये फोर्स है ना, तो फोर्स कैसे यूनिट क्या जानते हैं न्यूटन, तो हम लोग सिंपल से यहाँ पे N लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए क्या किया जाए, 6 और 6 कितना हो गया 12, अब 12 में से 9 चला गया तो क्या वो बचा 3, वो भी माइनस में लिख दिए। 5 को 2 से गुना करेंगे कितना मिलेगा 10, और 10 को 9 से गुना करेंगे 90 इंटू में 10⁻⁻3 डिवाइड में। अच्छा 5 का होल स्क्वायर कितना होता है, तो 5 इंटू में 5 बराबर 25, यही मिलेगा ना। अच्छा 90 को 25 से डिवाइड दीजिए, डिवाइड तो 25 से कितना होता है 25 इंटू में 3 75, 25 इंटू में 4 कितना होता है 100, यानी अगर हम लोग इसको डिवाइड करें तो 3 पॉइंट कितना मिलेगा, आई होप दैट 7 के करीब मिलेगा। हाँ ये लगभग वाला है मेरे भाई, हमने इसको डिवाइड नहीं किया है। तो एक बराबर आपको क्या मिलेगा 3.7 इंटू में 10 के पावर 3 न्यूटन। देखिए ये सबसे सिंपल वाला सवाल होता है, मतलब इसको बोलते हैं ना बहुआ क्लास का सवाल, बहुआ क्लास का क्वेश्चन है, जिसको कुछ भी नहीं आता है ना उसको ये आता है, तो आपको बहुत कुछ आता है, आपको तो ये आना ही चाहिए।
देखिए इसमें सबसे बड़ा इस क्वेश्चन में क्या है ना, इस क्वेश्चन में ना तो यूनिट का झंझट है ना तो कुछ और है, लेकिन अभी आपको जो क्वेश्चन दिखाने वाला ना उसमें देखिए क्या करेगा, ये मीटर नहीं करेगा। अगर मान लेते हैं ना इसको सेंटीमीटर कर दे, क्वेश्चन वही है कि Q1 का वैल्यू 2 माइक्रोकूलम, Q2 का वैल्यू, अच्छा हाँ एक चीज और इसमें देखिए, अब फोर्स का वैल्यू निकला है ना, फोर्स का वैल्यू किस में है, प्लस में या माइनस में, फोर्स का वैल्यू किस में है, प्लस या माइनस में। तो अब देखिएगा ना कि ये फोर्स का वैल्यू प्लस में है, तो आपको पिछले क्लास में ही बताए थे कि जब भी फोर्स का वैल्यू प्लस में रहे ना, हम लोग सीधा सीधा बोलेंगे कि सर जी इसका नेचर होने वाला है रिपल्सिव, इसका नेचर क्या होने वाला है, रिपल्सिव नेचर का होने वाला है। यानी जब भी फोर्स का वैल्यू प्लस है हम लोग रिपल्सिव बोलेंगे, नेचर पता चल गया, रिपल्सिव फोर्स पता चल गया। देखिए इसी क्वेश्चन में अगर आपको कहते हैं कि इसमें तो कोई झंझट नहीं था कि ना यूनिट बदलिए ना ये बदलिए कुछ भी, लेकिन अगर यहाँ मीटर की जगह पर सेंटीमीटर लिख दे तो आप देखिएगा आपका अक्सर जो क्वेश्चन आता है ना, आप बनाइएगा, आपका मैक्सिमम जो क्वेश्चन आएगा उसमें ये दोनों तो माइक्रो में मिलेगा, लेकिन ये वाला जो क्वांटिटी है ना ये आपको हमेशा सेंटीमीटर में मिलेगा। क्यों मिलेगा, अगले लेक्चर तक इंतजार कीजिए ना, बताएंगे। लेकिन जो भी सेंटीमीटर में मिलेगा ना तो हम लोग के पास झंझट है, हम लोग तो पहले ही आपको बोल चुके हैं कि ये भैया इसको एसआई में बदलना पड़ेगा। तो आप जानते होंगे एसआई में बदलने के लिए इसको क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे। तो इसको कट कर सकते हैं क्या, नहीं कट करते हैं, छोड़ देते हैं ना, इसको 5/100 कर दें, ये आपका किस में आ गया, मीटर में। तो यहाँ पे जब हम लोग बनाएंगे ना तो ऊपर वाला क्वांटिटी तो सब 10 का 10 रह जाएगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, 5/100 का होल स्क्वायर, क्या मिलेगा ना। अब देखिए करते क्या है, F बराबर में इसको हम ऐसे लिखे क्या, 9 इंटू में 2 इंटू में 5 और 6 और 6 कितना मिलेगा, अभी इसको कट नहीं करते हैं, देखिए समझिए आज न्यूमेरिकल है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। 2 इंटू में 5, अच्छा ये 6 और 6 कितना हो गया, 6 और 6 -12 और ए आपका कितना है 10 टू द पावर 9 है, डिवाइड में। अच्छा इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5/100, 5/100 है ना, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 5/100 इंटू में 5/100, ऐसा चलेगा ना, 5/100 इंटू में 5 कितना 100 चलेगा। अच्छा ये दोनों 100 को ऊपर लेके जाइए, तो आप अच्छा एक 5 से 5 को कैंसिल कर दीजिए सीधा सा, तो F बराबर आपको क्या मिलेगा, 9 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 9 को 2 से 18/5। अच्छा ये 3 मिला आपको, तो 10 टू द पावर -3 और 2 कितना जीरो हो गया 4, यानी 10 टू द पावर 4 प्लस में 3 से 4 को कैंसिल कीजिए, 1 मिलेगा, यानी अभी मेरे पास 1 है, यानी 180 डिवाइड में हम 5 कर सकते हैं क्या, ये जो 10 बचा हुआ था ना 10 से 18 को मल्टीप्लाई किए, आप इसको डिवाइड कर दीजिए, 3 और 6 यानी 36 न्यूटन का फोर्स लगेगा। कितना न्यूटन का फोर्स लगेगा, 36 न्यूटन का। अच्छा ये वाला फोर्स प्लस में या माइनस में, प्लस में है, तो प्लस में तो फिर से हम लोग इसको बोलेंगे कैसा है, रिपल्सिव है। आपको पता है जो फोर्स का वैल्यू प्लस आते जाएगा ना उसको हम लोग बोलेंगे रिपल्सिव, और जब भी ये फोर्स का वैल्यू माइनस आएगा ना हम लोग इसको क्या बोलेंगे, ये आपका अट्रैक्टिव नेचर का हो गया। चलिए उस टाइप का भी दिखाते हैं कैसे। आज हम लोग हर एक एस्पेक्ट को देखेंगे, कितना टाइप का न्यूमेरिकल यहाँ से पूछा जाता है, ठीक है, और कुछ एडवांस लेवल का भी बताएंगे, लेकिन थोड़ा सा देखते रहिए, कंटिन्यू जुड़े रहिए, अच्छा लग रहा है ना, पढ़ाई में थोड़ा सा मन लगाइए मेरे भाई, सब कुछ अच्छा लगेगा। 5 मीटर देखिए, अब बार बोलेगा ना कि सब कुछ यही है, ये वाला फोर्स बोलेगा प्लस में नहीं है माइनस में है, यानी मेरे पास एक जो चार्ज है ना वो आपका 2 माइक्रोकूलम का है, और जो मेरे पास दूसरा वाला जो चार्ज है ना वो आपका है -5 माइक्रोकूलम का। तो बीच का डिस्टेंस 5 मीटर है, झंझट नहीं लेते हैं ज्यादा। तो F बराबर में देखिए ना, K का वैल्यू तो 9 इंटू में 10 टू द पावर 9 ही लिखिएगा,
Q1 का वैल्यू लिखेगा 2 इंटू 10⁻⁻6, यहाँ प्रत्युत सेम ही लिखिएगा। Q2 का वैल्यू कितना लिखेगा, तो Q2 का वैल्यू लिखिएगा यार 5 इंटू में 10⁻⁻, बोलेगा माइनस छोड़ रहे हैं सर जी, नहीं हम माइनस को आगे लिख देंगे क्योंकि यहाँ वहाँ सब प्लस है। अगर आपको दिक्कत हो रहा है ना तो यहीं पे लिख दे, चलिए ठीक है। और डिवाइड में 5 का होगा स्क्वायर। अब देखिए तो माइनस है, बाकी तो कहीं माइनस है नहीं, तो माइनस को हम लोग आगे निकाल दें। और इतने बड़े क्वांटिटी को अभी हम लोग शायद कैलकुलेट किए थे, अभी कुछ ना कुछ तो आंसर आएगा। अब देखिए ये वाला फोर्स किस में रहा है आपका, जब इस वाले हम लोग फोर्स को निकाले तो ये वाला फोर्स किस में रहा है, माइनस में रहा है। और इसी माइनस को हम लोग बोलेंगे ना कि सर जी इस बार जो लगने वाला फोर्स है ना उसका नेचर क्या है, अट्रैक्टिव है। पिछली बार बोले थे ना तो उसमें लगने वाला फोर्स का वैल्यू क्या था, रिपल्सिव था, लेकिन इस बार मेरे पास लगने वाला फोर्स का वैल्यू क्या मिलेगा, अट्रैक्टिव। क्यों, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू क्या मिला आपका, माइनस मिला। पता चला। अच्छा एक क्वेश्चन बताते हैं एच.सी. वर्मा का। एच.सी. वर्मा में बनाइएगा तो स्टार्टिंग में कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं, एच.सी. वर्मा के बुक में दिया हुआ है कि आप हैं और एक चार्ज आपके छत पर है, एक चार्ज आपके स्कूल कॉलेज में है, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस है कुछ दिया हुआ है सर 2 किलोमीटर, और बोलते हैं उन दोनों के बीच में कितना फोर्स लगेगा। तो आप सिंपल सा बताइएगा, ये फार्मूला लगाइएगा Q1 Q2 आर एस पर, और वहाँ से वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। पता चला। अच्छा एक टाइप का और क्वेश्चन पूछा जाता है इससे, उसको भी हम लोग देखते हैं, देखते रहिएगा कंटिन्यू। आज आपको पूरा न्यूमेरिकल, पूरे 12वां क्लास का न्यूमेरिकल बनाने के लिए सिखा रहे हैं। सबसे फर्स्ट न्यूमेरिकल देखिए, आपको बोलेगा ना कि एफ का वैल्यू दे देगा, जैसे मान लेते हैं ना एफ का वैल्यू दे दिया 10 न्यूटन, खैर ऐसा देता नहीं लेकिन अभी मान लेते हैं, बोलते हैं ना एफ का वैल्यू 10 न्यूटन है। मेरे पास 2 चार्ज है, पहला चार्ज का वैल्यू 2 माइक्रोकूलम, दूसरा चार्ज का वैल्यू है 5 माइक्रोकूलम। पहला चार्ज जो है मेरे पास, तो उस पहला चार्ज का वैल्यू 2 माइक्रोकूलम, जो दूसरा चार्ज है उसका वैल्यू 5 माइक्रोकूलम। बीच का फोर्स क्या न्यूटन है, 10 न्यूटन है। बोलते हैं दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस क्या है, दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस क्या है। अब देखिए सीधा सा हम लोग फोर्स का फार्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं, के Q1 Q2 डिवाइड में कौन सा, आर एस पर, जानते हैं ना। चलिए हाँ एफ यहाँ पे। अच्छा देखिए ना आपको दिया क्या गया है, एफ दिया गया है, आपको के का वैल्यू मालूम है, इसको बताने का जरूरत नहीं है। Q1 का वैल्यू दिया हुआ है, Q2 का वैल्यू आपको क्या निकालना है, आर निकालना है। बोलेगा तो बहुआ वाला सवाल है, हाँ रियली में वही सब है, थोड़ा देर में आते हैं ना। तो अगर यहाँ सब, लेकिन फिर भी मेरा ड्यूटी बनता है, आर स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं, ये डिवाइड में मल्टीप्लाई में, या मल्टीप्लाई में डिवाइड में, यानी हम लोग लिख सकते हैं के Q1 Q2 डिवाइड में एफ, चलेगा। चलिए के का वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9, Q1 का वैल्यू 2 इंटू 10 टू द पावर -6, Q2 का वैल्यू 5 इंटू 10 टू द पावर -6, और F का वैल्यू कितना 10। और इसके बाद कैलकुलेट करना आपका काम है, मेरा नहीं, ठीक है। हो जाएगा ना कैलकुलेट, जिनसे नहीं होगा ये। अब देखिए आगे, ये 2 टाइप का, कि अगर बीच में कोई टर्म मिसिंग रहे तो उसको निकाल सकते हैं, बाकी दिया रहेगा तो निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट क्यों चलते हैं, और ये जो बता रहे हैं ना, ये आपसे अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। फिर से सुनिए, अभी जो आपको बताने वाले हैं ना, अभी जिस टाइप का क्वेश्चन ये आपसे एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, यानी ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप बिहार बोर्ड से हैं मेरे भाई, अगर आप CBSE बोर्ड से भी हैं या कोई अन्य बोर्ड से भी हैं, तो ये आपके लिए क्वेश्चन, बोर्ड की परीक्षा के सबसे बोर्ड वाले इसी टाइप का सवाल देते हैं। तो बोर्ड वाले के हिसाब से जो क्वेश्चन आता है हम लोग उसको देखते भी, और उसका थोड़ा सा आपको कंसेप्ट बता देते हैं, आपको सारा कुछ ऐसे ही पता चल जाएगा, और बनाना बहुत आसान है, ठीक है। लेकिन पहले कुछ समझते हैं, जिसको बोलते हैं ना हॉट टिप्स, आपको दवाई दे रहे हैं, ठीक है। आपको क्या मिल रहा है अभी, दवाई, और ये दवाई से आपको क्या मिलेगा, 5 मार्क्स मिल सकता है। सोचिए
पूरे फिजिक्स में 5 मार्क्स मिलेगा एक न्यूमेरिकल से, और वो न्यूमेरिकल बहुत सस्ता है। ऐसा नहीं एकदम तीर मारने जैसा है कि होगा ये, बहुत आसान है। कैसे? लेकिन थोड़ा सा लॉजिक, उस लॉजिक को समझते हैं। पहले लॉजिक को ही समझ लेते हैं। चलिए, अगर 2 को प्लस प्लस चार्ज है, दोनों क्या करेगा? रिपेल करेगा। 2 को माइनस माइनस चार्ज है, रिपेल करेगा। एगो प्लस है, एगो माइनस है, अट्रैक्ट करेगा। बात तो इतना ही है कि अगर दोनों प्लस है तो धक्का मारेगा, दोनों माइनस है फिर भी धक्का मारेगा, एक प्लस है एक माइनस है, अट्रैक्ट करेगा। ठीक है। आपको क्वेश्चन क्या देता है? देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन बोलेगा ना कि एक चार्ज को यहाँ पे रख देगा। जैसे अभी प्लस लेके बताते हैं। सीखिए सब लोग, कंसंट्रेट हो गए। बोलेगा ना आपको 2 चार्ज दिया गया है, दोनों का वैल्यू देगा। अभी हम लोग आपको पूरा क्वेश्चन बना के इसका दिखाएंगे। एक ये चार्ज है, दूसरा ये चार्ज है। ठीक है। इन दोनों के बीच 2 चार्ज हुआ ना, बोलेगा ना कि इन दोनों चार्ज के बीच में तीसरा चार्ज को कहां पे रखे कि उस पे लगने वाला फोर्स 0 हो जाए। देखिए क्या बोलेगा, ये 2 चार्ज है और इन दोनों चार्ज के बीच में तीसरा चार्ज को कहां पे रखे ना, लगने वाला फोर्स का वैल्यू 0 हो जाए। अब सोचिएगा यार 0 हो जाए। अब सबसे पहले तो ध्यान रखना है ना कि यार इसके इन दोनों के बीच में रखना है या इसके बाहर रखना है। इन दोनों के बीच में रखना है, इसके क्या रखना है? बाहर। अब देखिए, जब भी दोनों सेम नेचर का रहेगा ना, जब भी दोनों क्या कह रहे हैं? सेम नेचर का, तो उस समय में आप चार्ज को बीच में रखिएगा। अब बोलिएगा ऐसा जरूरी है? आप देखिए जरूरी है, लेकिन क्यों? हम लोग बीच में प्लस रखते हैं अभी आपको सुविधा के लिए। ठीक है। तो ये वाला प्लस है, ये वाला प्लस है, इसको धक्का मारेगा। ये वाला प्लस है, ये वाला प्लस है, भी इसको धक्का मारेगा। देखिए तो दोनों का फोर्स एक दूसरे के रिस्पेक्ट में उल्टा है। जैसे इसको खींचने के लिए हो जाए। ठीक है। अभी देखिए ये वाला चीज मार्कर है, मार्कर को खींचने के लिए हो जाए तो एक इंसान इसको इधर से खींच रहा है, एक इंसान इधर से खींच रहा है, क्या यह स्टेबल रह सकता है? एक इंसान इधर से धक्का मारा, दूसरा वाला इधर से, स्टेबल रह सकता है? उसी टाइप से इसमें लगेगा। ये किधर से धक्का मारा, दूसरा वाला इधर से, आराम से स्टेबल रह सकता है। अगर हम लोग माइनस रख दे तो अगर बीच में माइनस रख दे तो क्या होगा? ये वाला अपनी तरफ खींचेगा, ये वाला अपनी तरफ खींचेगा, यानी फिर से लगने वाला फोर्स जो है ना वो उल्टा डायरेक्शन में है। यानी अगर बीच में रहेगा तो आराम से स्टेबल हो सकता है। क्या होता है? जब भी अगर सेम चार्ज रहेगा ना, आप उसको बीच में रखिएगा, किसी भी चार्ज को। अब बोलेगा सर जी ऐसे थोड़ी बनता है, कुछ और बताइए ना। चलिए, आपके कहने पर हम मान लेते हैं ना किसी चार्ज को बाहर रख देते हैं। इन दोनों के बीच में नहीं रखते हैं, चार्ज को कहाँ रख देते हैं? बाहर में रख देते हैं। रख दें। अब देखिए रखने के बाद होगा क्या? ये वाला प्लस है, ये वाला प्लस है, इसको बोलेगा ना जा बेटा दूर चला जा, जरूरत नहीं है तेरा हमको। ठीक है। ये वाला भी प्लस है, ये वाला प्लस है, बोलेगा एकदम फर्क रहो। ये वाला भी प्लस है, ये वाला भी प्लस है, भी बोलेगा दूर रहो। अब देखिए ना एक ही चार्ज है और दोनों का दोनों बोल रहा है ना जा बेटा जा, चला जा। दोनों बोल रहा है ना चला जा, दूर चला जा। तो जब दोनों बोल रहे हैं तो फिर जब इसको कोई बुलाने वाला है नहीं, दोनों जाने के लिए बोल रहा है, ये आराम से नहीं चला जाएगा क्या? तो जब चला जाएगा तो फिर आने का चांसेस नहीं है। यानी इस सिचुएशन में लगने वाला फोर्स का वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकता है, कभी भी 0 हो सकता नहीं है। अब बोलेगा ना सर जी प्लस तो रख दे, माइनस रख के दिखाइए। तो जब भी माइनस रखेगा तो क्या होगा? ये भी अपनी तरफ खींचेगा, प्लस माइनस, ये भी अपनी तरफ खींचेगा, ये बेचारा खींचता चला आएगा। तो जब भी खींचता चला आ जाएगा ना, इस सिचुएशन में फोर्स का वैल्यू 0 होने वाला नहीं है। यानी आप क्या सीखे? जब भी आपको 2 सेम चार्ज देगा ना, जब भी 2 सेम चार्ज दे और बोलेगा नेट फोर्स का वैल्यू 0 करना है, आपको जो चार्ज देगा उसको बीच में रख दीजिए। कहाँ रख देना है? बीच में। अब ओपोजिट वाला का देख लेते हैं। ठीक है। यहाँ के बाद सारा कंसेप्ट शायद क्लियर हो जाए। देखिए ओपोजिट करने का मतलब क्या है ना मेरे भाई, कि एक चार्ज जो है उसको हम लोग बोलेंगे प्लस, और जो दूसरा वाला मेरे पास चार्ज है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? माइनस। देखिए ध्यान दीजिए, 2 को चार्ज है मेरे पास, एक प्लस है, दूसरा वाला कौन सा है? माइनस
है माइनस। अब बोलेगा ना कि चार्ज बीच कहाँ पे फोर्स कहाँ पे चार्ज रखें कि जीरो हो जाए। मान लेते हैं यहाँ पे रखते हैं, बीच में रखते देखते हैं। तो जब भी बीच में रखेगा ना तो ये प्लस है, ये प्लस है, ये इसको धक्का मारेगा, ये माइनस है, प्लस है, इसको खींच लेगा, यानी दोनों लगने वाला फोर्स एक ही डायरेक्शन में होगा। ये तो आराम से इसकी तरफ चला जाएगा, इजीली चला जाएगा। और जब भी चला जाएगा ना तो लगने वाला फोर्स का वैल्यू तो जीरो होगा ही नहीं। अच्छा, इसी को इक्विलिब्रियम बोलता है कि कहाँ पे रखे ना एकदम इक्विलिब्रियम में हो जाए। तो ऐसे में तो होगा नहीं, यानी जब भी चार्ज ऑपोजिट नेचर का हो ना उस समय हम लोग भूल कर भी बीच में नहीं रखेंगे। तो कहाँ रखेंगे? बाहर रखते हैं। किधर? आपका जिधर मन उधर रखते हैं, हम इधर ही रख देते हैं। जैसे यहाँ किस पर रख देते हैं? प्लस। यहाँ पे क्या रख देते हैं? प्लस। तो ये प्लस और माइनस है, ये बोलेगा ना आजा आजा, है ना, बुलाएगा आ जाओ। लेकिन ये वाला क्या बोलेगा? नहीं नहीं, ये भी प्लस है, ये प्लस है, इसको दूर भेजेगा ना। ये प्लस है माइनस है, बुलाएगा। अब भी देखिए दोनों का डायरेक्शन उल्टा हो गया, वहां पे स्टेबल हो सकता है। यानी क्या सीखे? जब भी सेम सेम रहेगा ना, जब भी सेम सेम रहे बीच में तो रखना नहीं है। सॉरी, उल्टा हो गया, ध्यान दिया आप लोग। देखिए जब भी सेम सेम होगा ना, या तो दोनों प्लस हो या तो दोनों माइनस हो, आपको बीच में रखना है। लेकिन जब भी दोनों उल्टा हो ना, एक प्लस हो एक माइनस हो, तब बीच में नहीं रखना है, बाहर रखना है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन दिखाते हैं। लिख देते हैं इस क्वेश्चन को क्योंकि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और देखिएगा बहुत सस्ता बनता है, बहुत सिंपल है कि टू चार्ज ऑफ 10 माइक्रोकूलम एंड, पहले सेम लेते हैं ना, 5 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड एट अ सेपरेशन of 10 centimeter, where should a third charge be kept so that value of net फोर्स इज कितना? जीरो। या इसी को बोलेगा ना कि वह चार्ज आपका क्या है? स्टेबल है। क्वेश्चन पढ़िएगा कि टू चार्ज ऑफ 10 माइक्रोकूलम एंड 5 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड एट ए सेपरेशन ऑफ 10 सेंटीमीटर, वेयर शुड अ थर्ड चार्ज बी केप्ट सो दैट द वैल्यू ऑफ नेट फोर्स इज जीरो। क्या बोले कि दो चार्ज है आपके पास, 10 माइक्रोकूलम का और दूसरा 5 माइक्रोकूलम का। तीसरा चार्ज को कहाँ पे रखेंगे ना कि लगने वाला फोर्स का वैल्यू कितना हो जाए? जीरो। सोचिए, दिमाग तो होगा ही ना। चलिए बना देते हैं ना। अच्छा, इसको क्या बोल देते हैं? 10 माइक्रोकूलम। इसको क्या बोलते हैं? 5 माइक्रोकूलम। ऐसा बोलते हैं। एक को बोलते हैं 10 माइक्रोकूलम और एक को क्या बोलते हैं? 5 माइक्रोकूलम। देखिए तो दोनों का नेचर क्या है? प्लस प्लस, दोनों क्या है? प्लस और प्लस है। तो जब भी दोनों प्लस और प्लस है ना, इतना तो कोई भी बता सकता है कि इतना देर का बकवास सुनने के बाद कि सर जी चार्ज को बीच में रखिए। क्यों? क्योंकि दोनों सेम सेम नेचर का है। सेम नेचर का रहेगा तो बीच में रखना है, उल्टा नेचर का रहेगा ना अलग रखना है। तो दोनों सेम सेम नेचर का तो बीच में रखेंगे। कहाँ पे रखेंगे हमको थोड़ी पता है, वही तो निकालना है। मान लेते हैं यहाँ पे रखा हुआ है, बोलिएगा चार्ज भी नहीं दिया हुआ है, चार्ज का जरूरत भी नहीं है। तो नहीं दिया हुआ है तो हम लोग उसको क्या मान लिए हैं? क्यों मान लिए हैं? हाँ, अगर क्वेश्चन में दे देना तो घड़बड़ाइएगा नहीं, उसका कोई मतलब नहीं बनता है, वो बस ऐसा ही है। तो चार्ज का वैल्यू के लिए कितना है? क्यू है। ठीक है। अच्छा, बीच का डिस्टेंस कितना था आप लोग बताइए? बीच का डिस्टेंस कितना था? 10 सेंटीमीटर। बीच का डिस्टेंस कितना था आपका? 10 सेंटीमीटर, यही था ना?
मान लेते हैं ना 10 कूलम वाले से कितना डिस्टेंस पे है, तो 10 कूलम वाले से x डिस्टेंस पे कर लेते हैं, तो इसके वाले से कितना डिस्टेंस पे हो जाएगा, तो इसके वाले से डिस्टेंस हो जाएगा 10 माइनस में x, या फिर टोटल डिस्टेंस कितना है 10, पता चला। यहाँ वाला डिस्टेंस का वैल्यू कितना है x, तो यहाँ वाला डिस्टेंस का वैल्यू कितना मिलेगा आपका 10 माइनस x, ये 10 माइनस x मिलेगा ना, हाँ मिलेगा। तो अब करना क्या है, आपको बोलता है ना इस पे लगने वाला फोर्स का वैल्यू 0 होना चाहिए। क्वेश्चन आपसे पूछा है ना कि इस पे लगने वाला फोर्स का वैल्यू कितना होना चाहिए 0। अच्छा 0 होने के लिए एक बार सोचिए ना कि क्या इसके द्वारा लगाया गया फोर्स और इसके द्वारा लगाया गया फोर्स अगर दोनों आपस में बराबर हो तो उस पर लगने वाला फोर्स 0 हो सकता है, आराम से हो सकता है। हम लोग वही करेंगे, यानी दोनों पार्टिकल द्वारा, दोनों चार्ज पार्टिकल द्वारा लगाए जाने वाले फोर्स को बराबर करेंगे और बराबर करने के बाद सोल्व करेंगे। तो यानी हम लोग ऐसे लिख देंगे सर जी F1 का जो वैल्यू है ना वह किसके बराबर होगा, F2 के बराबर हो जाएगा। F1 का वैल्यू किसके बराबर, F2। देखिए तो F1 इन दोनों के बीच का फोर्स को हम लोग बोले हैं F1, इन दोनों के बीच के फोर्स को वैल्यू को क्या बोला है F2 बोले हैं। F1 का वैल्यू कितना लिख सकते हैं हम लोग, K Q1 Q डिवाइड में x का होल स्क्वायर, और इसको क्या लिख सकते हैं K Q2 Q डिवाइड में 10 माइनस x का होल स्क्वायर, ये लिख सकते हैं ना, क्योंकि देखिए ये वाला 10 है, ये वाला Q है, ये वाला 5 है, ये वाला। तो अब क्या करते हैं, सोल्व करेंगे। कैसे, K को K रहने दीजिए। देखिए वैल्यू अगर आप पुट नहीं कीजिएगा, वैल्यू पुट कीजिएगा फालतू में क्वेश्चन बड़ा चला जाएगा, जबकि उसका कोई मतलब होता नहीं है। और हाँ बोलिएगा सर जी ये बीच का 10 सेंटीमीटर है, आप इसमें x लिखें 10 माइनस x लिखें, ये दोनों तो अभी सेंटीमीटर में है। देखिए जब भी हम लोग इक्वेट करते हैं इक्वेशन को बराबर करते हैं तो वहां पे अगर दोनों सेम यूनिट में है, जैसे ये सेंटीमीटर में है तो ये भी सेंटीमीटर में है, ये मीटर में है तो ये भी मीटर में है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आपको फिर भी कोई संदेह हो, कंफ्यूजन हो, आप इसको बदल सकते हैं। और किस में बदल सकते हैं, तो इसको आप बदल कर ला सकते हैं मीटर में। लेकिन एकदम ऐसा मैंडेटरी है, करना ही करना है, जरूरी नहीं है। तो जब जरूरी नहीं तो हम क्यों करें। अच्छा Q1 का वैल्यू कितना है सर जी, 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 इंटू में Q इंटू में x स्क्वायर, K को K रहने देंगे, Q2 का वैल्यू 5 है, इंटू में Q करेंगे और बीच का डिस्टेंस 10 माइनस x है तो इसको 10 माइनस x का क्या कर देंगे, होल स्क्वायर कर देंगे। देखिए तो K से K को कैंसिल कर दें, Q से Q को कैंसिल कर दें, 10 टू द पावर माइनस 6 से 10 टू द पावर माइनस 6 को 5 से किसको कैंसिल कर दें, आपको क्या मिला 2 बाई एक्स स्क्वायर 1 बाई 10 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में मल्टीप्लाई में, यानी नेक्स्ट स्टेप में आप क्या लिख सकते हैं 10 माइनस एक्स बराबर में 2 चलेगा ना। ये स्क्वायर मुझे किस में चला जाएगा, रूट में, यानी आपको 10 माइनस एक्स बाई एक्स बराबर क्या मिलेगा, रूट 2। या मल्टीप्लाई में उधर भेजिए इसको, तो 10 माइनस एक्स बराबर आपको मिलेगा रूट 2x, या माइनस में उधर किस में चला जाएगा, प्लस में। यहाँ पे लिख दे, क्या लिख देते हैं, समझदार बच्चा। 10 बराबर x प्लस रूट 2x, समझ में आया। अच्छा दोनों में कॉमन नहीं दिखाई दे रहा है क्या, हाँ दे तो रहा है सर जी, क्या दिखाई दे रहा है बालक, 1 प्लस रूट 2, अरे मल्टीप्लाई में किसमें x बराबर में 10 बाई रूट 2 प्लस 1, ठीक है, पता चला। अच्छा ये x कहाँ से है, 10 वाले से, बोलेगा चार्ज को कहाँ रखें, बोलिएगा 10 वाला है ना उससे इतना डिस्टेंस पे रखिए, पता चला, तो आपका निकल जाएगा। यहाँ तक ठीक है, चलिए हाँ इसको रेशनलाइज कर लीजिएगा, क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर कभी भी रूट में नहीं होता है, तो उसको तो रेशनलाइज करना पड़ेगा ना, कर लीजिएगा। समझदार बच्चा, गुड बॉय, मिटा दे,
हाँ, इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग घर पे बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये आपके बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट है। जेई वगैरह में तो इस टाइप का बहुत आता नहीं है, लेकिन बोर्ड के लिए जरूर है सर जी। आप लोग बोर्ड का एग्जाम तो देना ही है ना, बिना बोर्ड का कैसे जेई में जाइएगा। थोड़ा सा बोर्ड के लिए भी पढ़ लीजिए। देखिए सबसे पहले, अच्छा ये वाला क्वेश्चन है ना, इसी को और बनाते हैं। तो ये तो बोलेगा दोनों सेम सेम नेचर का था। अब बोलेगा ना कि सर जी क्वेश्चन वही है, आप जो क्वेश्चन देते हैं, ये वाला 10 माइक्रोकूलम का है, ये वाला 5 माइक्रोकूलम का, लेकिन ये वाला माइनस में है। जानिए, एक वाला 10 माइक्रोकूलम का है, दूसरा वाला है -5 माइक्रोकूलम का। और बोलेगा ना कि अब चार्ज पार्टिकल को कहां पे रखें। थोड़ा सा ध्यान से देखिए लोग कि बोलेगा एक मेरे पास 10 माइक्रोकूलम का है, दूसरा वाला मेरे पास है -5 माइक्रोकूलम का। चार्ज पार्टिकल को कहां पे रखें ना कि लगने वाला फोर्स का वैल्यू 0 हो जाए, ठीक है। अब सोचिएगा ना कि इसमें कहां रखें। अरे यार ये प्लस में है, ये वाला किस में है, माइनस में, यानी प्लस और माइनस में जेवियन आपका दिमाग काम करना चाहिए। इस बार बीच में नहीं रखना है, इस बार चार्ज पार्टिकल को बीच में नहीं रखना। कहाँ रखना है, बाहर रखना है। बाहर रखते हैं ना, किधर रखिएगा, आप जिधर बोले उधर रख देंगे, लेकिन आपको एक तरीका बताएं, जो छोटा रहेगा ना उधर रखिएगा। क्वांटिटी में जिसका क्वांटिटी छोटा होगा ना उधर रखिएगा, बड़ा वाला की तरफ रखना नहीं है। यानी 10 और 5 में कौन छोटा है, हाँ 10, ओए ऐसा नहीं, छोटा तो 5 ही है। तो चलिए यहाँ पे क्यू रख देते हैं, बाहर में रखे हैं ना। अच्छा बीच का डिस्टेंस क्या सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। ये वाला डिस्टेंस कितना मान लेते हैं, x। 5 वाला से डिस्टेंस कितना है, x। तो यहाँ से इसका डिस्टेंस कितना चला जाएगा, तो इसका डिस्टेंस आपका चला जाएगा 10 प्लस में x। क्यों, क्योंकि 10 और x दोनों को जोड़ेंगे तब ना आ जाएगा। फिर से वही सा कंसेप्ट लगाएंगे। कौन सा कंसेप्ट लगाएंगे कि जो दोनों लगा रहा है ना, दोनों फोर्स को हम लोग क्या करेंगे, बराबर करेंगे। और बराबर करने के बाद मेरा जो आएगा ना वहां से आंसर निकालेंगे। यानी अपर वाले सिचुएशन में भी F1 और F2 का वैल्यू आपको क्या मिलेगा, बराबर मिलेगा। यानी K Q1 Q, अच्छा इसको हम बोल दिए हैं Q1, इसको बोल दिए हैं Q2। किसी को तो मानना पड़ेगा ना, इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगता है ना उसको हम लोग माने हैं F1। इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगता है उसको हम लोग क्या माने हैं, F2 माने हैं। तो F1 के लिए K Q1 Q डिवाइड में 10 प्लस x का होल स्क्वायर, और इधर क्या लिखेंगे, K Q2 Q डिवाइड में x का। यहां तक ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या कीजिएगा, वैल्यू तो रखना पड़ेगा ना, K को K रहने देते हैं, क्यों, कंपैरिजन करना है ना। अब वैल्यू रख के भी कुछ कर नहीं पाइएगा, ठीक है ना। तो 10 प्लस x का होल स्क्वायर, K को K रहने दीजिए। Q2 का वैल्यू कितना, 5 × 10⁻। अच्छा बोलेगा सर जी माइनस नहीं लिखे इस बार 5 में, वो 5 का माइनस बता रहा है ना, ये फोर्स अट्रैक्टिव होने वाला है, ठीक है। तो हम लोग अभी उतना K हो जाए, Q से Q को कैंसिल कीजिए, K से K को कैंसिल कीजिए, -6 से -6 को, 5 से कीजिए 10 को 2 बार में, यानी आपका 2/10 प्लस x का होल स्क्वायर बराबर में 1/x का। इसको इधर कीजिए तो आपको क्या मिलेगा सर जी, x/10 प्लस x का होल स्क्वायर बराबर में 2 मिलेगा। स्क्वायर उधर रूट में जाएगा, यानी x डिवाइड में 10 प्लस x बराबर √2। मल्टीप्लाई कीजिए तो 10√2 प्लस √2x बराबर x। प्लस में उधर किस में चला जाएगा, माइनस में। कहीं गड़बड़ नहीं हो रहा है, नहीं गड़बड़ क्या होगा, तो आपको क्या मिलेगा, x माइनस √2x बराबर आपको क्या मिलने वाला है, 10√2। x को मान लीजिए 1 माइनस √2 बराबर आपको क्या मिलेगा, 10√2 मिलेगा, ये मिलेगा ना।
अब इसको कीजिएगा तो 10√2 डिवाइड में 1 माइनस। अच्छा एक चीज और आंसर इस पे ध्यान दीजिए, ये 1 माइनस √2 आया है, इसको भी रेशनलाइज कीजिएगा, लेकिन जब भी आप रेशनलाइज कीजिएगा ना तो इसका वैल्यू आ जाएगा माइनस में, क्योंकि √2 का वैल्यू 1.414 होता है। अब आप सोचिएगा ना सर जी क्या डिस्टेंस का वैल्यू माइनस में हो सकता है? नहीं, कभी भी डिस्टेंस का वैल्यू माइनस में नहीं हो सकता है। तो फिर आपका माइनस है या गलत बना, गलत नहीं बना है। हुआ क्या है ना कि हम लोग इधर मान लिए हैं, इधर माने हैं तो प्लस माने हैं ना, लेकिन आंसर में क्या है माइनस। इसका मतलब है ना कि इधर नहीं रखना है, इधर रखना है। 10 वाला की तरफ रखेंगे ना तब सही है, लेकिन हम लोग उधर रखे हैं इसीलिए हम लोग का क्या आ गया है माइनस आ गया। तो जब भी माइनस आए ना तो उसको बोलिएगा ना कि जैसे हम लोग एक्स किधर माने हैं, हाँ तो होगा ना राइट या लेफ्ट, क्या बोला है राइट, इसको ये कौन सा साइड है राइट, तो इधर वाले को राइट बोलेंगे तो इधर वाले को क्या बोलेंगे लेफ्ट, बोलेंगे इतना मीटर लेफ्ट फ्रॉम 5 माइक्रो कूलम। पता चला? ठीक है। अच्छा अगला टाइप का किस टाइप का क्वेश्चन आता है उसको देखते हैं। देखिए अगला टाइप का जो क्वेश्चन आता है ना वो आपको हम ऐसे ही बता देते हैं, पहले पूछता तो नहीं है कहीं, लेकिन फिर भी आप सीख लीजिए आपके लिए अच्छा है। बोलेगा एक इलेक्ट्रॉन है और एक क्या है प्रोटॉन, इन दोनों के बीच में लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशन फोर्स का रेशियो बताइए। तो देखिए इन दोनों के बीच में लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स का वैल्यू किससे निकलेगा, तो k q1 q2 बटा r स्क्वायर से। इलेक्ट्रिक है तो ये लिख देते हो, ग्रेविटेशनल फोर्स का वैल्यू किससे निकलेगा, तो g m1 m2 डिवाइड में कौन सा r स्क्वायर। अगर आपका वैल्यू r का वैल्यू दे फिर भी ठीक, ना दे फिर भी ठीक, क्यों, क्योंकि r से r आपका होने वाला है कैंसिल। g का वैल्यू जानते हैं, k का वैल्यू जानते हैं, q1 q2 का वैल्यू जानते हैं और m1 m2 का वैल्यू जानते हैं। आपको सिंपली इन दोनों का रेशियो निकाल देना है। तो आप रेशियो निकालिएगा ना तो आप निकाल सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के बीच में लगने वाला फोर्स का वैल्यू कितना है। ठीक है। अच्छा एक और क्वेश्चन जो आता है उसको देखिए। आज हम लोग देखते हैं हर एक एस्पेक्ट को देखेंगे, और आज जोड़ने वाला नहीं बताएंगे क्योंकि वो सुपर पोजिशन वाला है, थोड़ा सा वेट कीजिए, उसके लिए एक और वीडियो आएगा। बोलता है ना कि दो चार्ज है, देखिए एक चार्ज एक दूसरा चार्ज, इसको हम लोग बोले हैं क्या बोलते हैं, इसको बोल देते हैं Q1 और इसको क्या बोलते हैं Q2। ठीक है, एक चार्ज को Q1 बोले हैं, एक चार्ज को क्या बोले हैं Q2। और बोलता है कि दोनों अपने म्यूचुअल अट्रैक्शन के कारण, जैसे इन दोनों का म्यूचुअल अट्रैक्शन है, दो चार्ज है, एक Q1 दूसरा है Q2, और दोनों म्यूचुअल अट्रैक्शन के कारण एक सर्कुलर रास्ते पे घूम रहा है। पता चला, दो चार्ज है Q1 Q2 और म्यूचुअल अट्रैक्शन के कारण एक सर्कुलर रास्ते पे घूम रहा है। तो वेलोसिटी बताइए। देखिए इस टाइप का जितना भी सवाल देता है उसका बनाने का तरीका क्या है कि आप इन दोनों के बीच में लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स का वैल्यू निकालिएगा तो आपको मिलेगा k q1 q2 बटा में r स्क्वायर। फार्मूला तो ये होता है k q1 q2। ये वाला चार्ज का वैल्यू देगा, ये वाला चार्ज का वैल्यू देगा, लेकिन जब भी सर्कुलर रास्ता पे घूमेगा ना तो ये वाला डिस्टेंस इतना तो r है, लेकिन इन दोनों के बीच का डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक है, बीच का डिस्टेंस इतना है ना, यानी r प्लस में r, हम लोग इसको करेंगे 2r का होल स्क्वायर। पता चला। और दोनों एक सर्कुलर रास्ते पे घूम रहा है। आप याद कीजिए 11th क्लास का एक चैप्टर है सर्कुलर मोशन। आपको बताते हैं जब भी कोई पार्टिकल गोल गोल रास्ते पे घूमता है ना उसको घूमने के लिए फोर्स चाहिए ही चाहिए, और जो फोर्स चाहिए ना उसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। याद आया? सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, mv स्क्वायर बटा r। तो mv स्क्वायर बटा r को हम लोग बराबर करेंगे k q1 q2 डिवाइड में 4r स्क्वायर। r स्क्वायर एक बार से एक बार कैंसिल हो गया, ठीक है, तो एक बार बचा हुआ है। अब देखिए तो यहाँ से v स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं, k q1 q2 डिवाइड में 4m और r भी। क्या आपको k का वैल्यू मालूम है, q1 का वैल्यू दिया रहेगा, q2 का वैल्यू दिया रहेगा,
मास दिया रहेगा, रेडियस दिया रहेगा, भी नहीं निकल सकते हैं, भी नहीं निकल सकते हैं, आराम से निकल जाएगा। अच्छा बोलेगा ना सर जी दो ही क्यों? जरूरी थोड़ी है दो ही पार्टिकल घूमेगा, मान लेते हैं 4 पार्टिकल घूम रहा है तो कुछ करना नहीं है। 4 पार्टिकल घूम रहा है, 3 पार्टिकल, जैसे अभी पहले 3 वाला बताते हैं। बोलेगा फर्स्ट पार्टिकल, सेकंड पार्टिकल, थर्ड पार्टिकल, 3 पार्टिकल है, इसका वैल्यू Q1 है, इसका वैल्यू Q2 है, इसका वैल्यू Q3 है, और तीनों जो है ना वो म्यूचुअल अट्रैक्शन के कारण घूम रहा है आपस में, कोई बाहर से फोर्स नहीं लग रहा है, आपस में इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है, उस इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से आपस में घूम रहा है। अब करेंगे क्या, इस पे लगने वाला नेट फोर्स निकालेंगे इस पे, और जो नेट फोर्स का वैल्यू आएगा ना उसको हम बराबर करेंगे mv² बटा किसके, r के। ऐसे ही कोई बोलेगा ना सर जी 4 पार्टिकल रहेगा तो, जैसे मान लेते यहाँ पे कोई चौथा पार्टिकल हो गया तो फिर से एफ नेट निकालेंगे और इस एफ नेट का वैल्यू बराबर करेंगे mv² बटा किसके, r के। तो जो mv² बटा r करके आएगा ना वो आपका लेके आ जाएगा आंसर, ठीक है। अच्छा ये कैसे निकालते हैं उसके लिए बताएंगे। एक और टाइप का सवाल जो थोड़ा ऐसे है इंपॉर्टेंट, उसको भी दिखाते हैं। ये थोड़ा तोड़ने वाला है लेकिन तोड़ के तो दिखाते हैं। आप लोग को मैक्सिमम मिनिमम याद है मेरे भाई, पढ़ के आए हो मैक्सिमम मिनिमम? कोई भी प्लीज रेज योर हैंड अगर आपने पढ़ा है तो, ठीक है। देखिए क्या बोलेगा, बोलेगा ना मेरे पास एक चार्ज है, ठीक है, कितना है Q, बोलेंगे कोई बात नहीं होता है, ठीक है। मेरे पास एक चार्ज है और कितना चार्ज है Q है, बोलता है इसको 2 भाग में तोड़ना है। कितना भाग में तोड़ना है? 2। मेरे पास एक चार्ज है और उस चार्ज को कितना भाग में तोड़ना है? 2 भाग में। तो सबसे पहले, सॉरी फॉर द डिस्टर्ब, बीच में मत आया करो यार, दिक्कत होता है। देखिए सबसे पहले क्या बोलेगा, मेरे पास एक चार्ज है Q, उसको 2 भाग में तोड़ना है, तोड़ दिए। और तो पहला वाला भाग Q1 हो गया, दूसरा वाला भाग कितना हो गया Q2। दोनों को कितना डिस्टेंस पे रखना है? अच्छा Q2 क्यों करें, इसको Q माइनस Q1 कर दे क्या? मेरे पास एक चार्ज था, स्टार्टिंग में Q था, उसको 2 भाग में तोड़ना है, तो पहला वाला को Q1 बोले, दूसरा वाला को Q माइनस Q1 बोलेंगे। अब बोलेगा ना कि इन दोनों को, मैंने इन दोनों को कितना भाग में तोड़ेंगे कि इनके बीच में लगने वाला फोर्स मैक्सिमम हो। नहीं पता। मेरे पास एक चार्ज है Q, ध्यान से सुनिए सब लोग, मेरे पास एक चार्ज है Q और उसको 2 भागों में तोड़ना है। कितना भाग में तोड़ना है? 2। तो उसको कितना भाग में तोड़ेंगे ना कि उनके बीच में लगने वाला फोर्स का वैल्यू मैक्सिमम हो। अब करेंगे क्या, देखिए इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है ना, इसको बोलते हैं मैक्सिमम मिनिमम वाला कंसेप्ट से बनेगा। और मैक्सिमम मिनिमम निकालने के लिए आपको बताया है कि मैक्सिमम मिनिमम निकालने के लिए जो डिफरेंशिएशन आता है उसको 0 के बराबर करना पड़ता है। तो हम लोग करते हैं क्या कि हाँ, बीच का डिस्टेंस आपका r दिया रहेगा, बीच का डिस्टेंस इतना है, तो हम लोग क्या करेंगे, F बराबर में फॉर्मूला जानते हैं, Q1 Q2 डिवाइड में कितना, r², जानते हैं ना F। अच्छा K तो K है, पहला वाला चार्ज आपका Q1 है, दूसरा वाला चार्ज आपका कितना है, तो Q माइनस Q1 है, यही है ना, और बीच का डिस्टेंस आपका कितना है, r²। आपको क्या बोला है, बीच का फोर्स मैक्सिमम होना चाहिए, बीच का फोर्स आपका क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। यानी इस जो df का जो हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे, जो df का इंटीग्रेशन करेंगे, उस df सॉरी जो f का हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे, उस डिफरेंशिएशन का वैल्यू किसके बराबर होना चाहिए, 0। अब जब भी इसका डिफरेंशिएशन 0 आएगा ना तो हम लोग बोलेंगे कि नहीं, अब लगने वाला फोर्स मैक्सिमम चला जाएगा।
ठीक है। अब देखिए इसको डिफरेंशिएशन करते हैं क्यू के रिस्पेक्ट में, क्योंकि चार्ज को ब्रेक कर रहे हैं, आर वगैरह तो कांस्टेंट है। तो आप कीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा, सिंपली से देखिए तो के डी, के को के रहने दीजिए, Q1 और फिर इससे गुना कीजिए, डिवाइड में आर स्क्वायर को बाहर निकाल सकते हैं, डी क्यू बराबर में डी एफ बटा में डी क्यू। ये समझ आया नहीं, इससे मल्टीप्लाई किए तो के Q1 इंटू में Q और के Q1 स्क्वायर डिवाइड में आर स्क्वायर को बाहर कर दिया डी क्यू और इधर डी एफ बटा डी क्यू। अच्छा डी एफ बटा डी क्यू का वैल्यू कितना है, 0, तो ये मल्टीप्लाई में उधर चला जाएगा डिवाइड में, तो 0। अब करते क्या है, यहाँ पे देखिए क्या ये डी, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि एक लाइन तो पहले फ्रेश करके लिख लेते हैं, डी Q1 Q डिवाइड में डी क्यू माइनस में डी के Q1 का स्क्वायर डिवाइड में डी क्यू इक्वल टू में 0। इतना तक तो चलेगा। अब आगे करना क्या है, देखिए के को बाहर निकाल दीजिए, क्यू को बाहर निकाल दीजिए, तो अंदर में आपका बचेगा डी क्यू डिवाइड में डी क्यू Q1 और इधर में आपका क्या मिलेगा, आपका मिलेगा डी के Q1 का स्क्वायर डिवाइड में इक्वल टू में 0। और चूंकि यहाँ पे दिख गया है तो हम लोग इस के वाले को भी बाहर निकाल देंगे, क्योंकि के कांस्टेंट है। अब देखिए इसका डिफरेंशिएशन करने पे आपको क्या मिलेगा, अगर आप सिंपल से सोचें तो इसको डी क्यू के क्यू मिलेगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे के मिलेगा और यहाँ पे इसको मिल सकता है 2Q1 बराबर में 0, क्योंकि पावर है, पावर को मल्टीप्लाई में करते हैं, सिंपल सा डिफरेंशिएशन आप समझ सकते हैं। अच्छा ये दोनों है, के कॉमन लेको दे तो Q बराबर में 0, क्योंकि ये के उधर 0 मिलेगा, 2Q1 बराबर में Q, तो Q1 बराबर आपको मिलेगा Q/2। Q कितना मिलेगा 2। मतलब क्या सीखें कि जब ही किसी चार्ज को दो बराबर भागों में बांटेंगे ना, जब भी किसी चार्ज को दो बराबर भागों में बांटेंगे तब उन दोनों पार्ट के बीच में लगने वाला फोर्स का वैल्यू क्या होता है, मैक्सिमम होता है। दो बराबर भाग में बांटेंगे ना, उन दोनों पार्ट के बीच में लगने वाला फोर्स का वैल्यू क्या होता है, मैक्सिमम होता है। ठीक है। अच्छा आज का कुछ लेक्चर समझ में आया। देखिए आज हम लोग बात करें यहाँ तक, अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक छूट रहा है, उसको बोलते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। उसमें होता क्या है, बोलेगा ना 3 चार्ज पार्टिकल है, क्योंकि ये टॉपिक अभी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल आप लोग को पढ़ाया नहीं गया, इसीलिए हम इस पर न्यूमेरिकल नहीं बता रहे हैं। आपको बोलेगा ना कि 3 चार्ज पार्टिकल है, Q1 Q2 Q3, बोलेगा इस पे लगने वाला नेट फोर्स कितना है। तो इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग नहीं सीखे हैं, लेकिन सीखेंगे अगले क्लास में। और हाँ, ये जितना टाइप का सीखे ना आप इसको रिवाइज कीजिए और क्वेश्चन मैंने आपसे बनेगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।